ओम शांति। आज 22 अगस्त 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है। तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। हमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट कैसे बजाया है कि हम भगवान के बच्चे जो बनते हैं वो शुरू से लेकर सतयुग के शुरू से आदि से लेकर कलयुग अंत तक जो है किसी ना किसी उसमें जो है पार्ट बजाते हैं। अर्थात मैक्सिमम 84 जन्म भी जनरली लेते हैं और मिनिमम तो कितने भी होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमने जो है हीरो पार्ट बजाया है। अर्थात हम जो है एक्यूरेट पार्ट बजाते हुए जो है शुरुआत से सतयुग के आदि से और कलयुग अंत तक हमने जो है पार्ट बजाया। और अब जो है सबका पाठ पूरा होता है और अब कहाँ जाना है, अब घर चलने की तैयारी है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। केवल एक यही जो है पुरुषोत्तम संगम युग है। अर्थात कलयुग अंत का और सतयुग आदि का जो संगम होता है उसको जो है पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस वक्त ही जो है ये वो समय है, बहुत कल्याणकारी समय है, जब भगवान का इस सृष्टि में अवतरण होता है और वह जो है जो भगवान के बच्चे बनते हैं उन्हें जो है ब्राह्मण कहा जाता है। वो ब्रह्मा के थ्रू उन्हें अडॉप्ट करते हैं। तो हम ब्राह्मण जो है एकदम जो है सबसे चोटी के हैं। मतलब हम ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि वो देवताओं से भी ऊंच है। किस सेंस में कि ब्राह्मण जो है वो उनको ब्रह्मा भोजन भी ब्राह्मण ही को ही मिलता है, जिसके लिए देवता लोग भी इच्छा रखते हैं। तो ब्राह्मण जो है, हम ब्राह्मण जो है चोटी है इस पूरे कल्प के। और इसलिए जो है हमें जो है इस एक युग एक संग एक बर्थ में एक जन्म में जो है भगवान के साथ संग अंग संग रहने का मौका मिलता है। भगवान जीती जागती एंटिटी की तरह हमारे साथ रहते हैं, रह सकते हैं, और बशर्ते कि हम उनको अपने साथ कंबाइन रूप में हमेशा उनके साथ कंबाइन रूप में रहे। बाकी सब जन्म में सतयुग से लेकर कलयुग तक मनुष्य मनुष्य के साथ रहे। सतयुग त्रेता में है तो मनुष्य, लेकिन वो देवी गुणों वाले, तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। और द्वापर से फिर जो है मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं कलयुग में भी। लेकिन इस एक संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का पिता है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन शिव बाबा का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम तो नहीं है, ये तो दुख धाम है। ये है पुरानी दुनिया दुख धाम, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है, मुक्ति धाम चलना है। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर
तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी ये हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड कहा जाता है ना। ऐसे किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, तभी कहा जाता है ना, जब किसी की डेथ होती है कि जो है डिपार्टेड सोल के लिए तुम जो है उसके लिए जो है शांति के लिए प्रार्थना करो। जो है डिपार्टेड सोल कहा जाता है। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम, सुख धाम को जाते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीतते रहते हैं। ऐसे बीतते बीतते अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ ही दिन रहते हैं, कुछ ही वर्ष रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसको पता नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। ये है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चोपड़े पर निकालते हैं, वो अपना वो निकालते ना बही खाता साल का, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं। गणेश को हाथी की सूंड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हाथी को कहा जाता है कि हाथी के अंदर जो है क्या था, बहुत विजडम बहुत था। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है, जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख था, कितना ज़बरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे ना, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इसको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा लेते हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनती है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को पुकारती है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब तो घर चलना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो आत्मा शरीर के साथ रहती है, पाठ बजाती है, और वहाँ शांति धाम में सिर्फ आत्मा, वहाँ शरीर नहीं है। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में आना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। वह भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं। इस आकाश तत्व से भी परे, जहाँ सूर्य चांद कोई भी नहीं होता, हम वहाँ के रहने वाले यहाँ इस साकार सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते।
आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। किसी का 1-2 जन्म का पार्ट होगा तो वो अभी उतरेगा ना। बहुत इसलिए कई जो इनका 1-2 जन्म का ही पार्ट है, उनको क्या चाहिए? अच्छा लगता है, उनको चाहिए मोक्ष, बिल्कुल सन्नाटा। उनको जो है शोर शराबा, क्योंकि वो मेजर टाइम तो वो शांति धाम में रहे ना, शांति में रहे। बहुत बच्चे अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का और ड्यूरेशन का कुछ भी पता नहीं। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है, ये वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाए? भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। ये तो है निराकार बाप। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी ये है भगवान वाच। मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जाता है। वह तो भगवान तो है ही निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में पढ़नी होती है। पढ़ाई होती है यहाँ। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे ना। भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी ही बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा पे राज्य। राजा रानी तो है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडे तो तुम हो ना। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है।
आधा आधा भी हो न सके। तुम आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम। ये है पतित दुनिया विशियस, और वो है वाइसलेस दुनिया। सतयुग देता वाइसलेस, द्वापर कलयुग विशियस। बाप कितना ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। शरीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, वजीर को वजीर और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये फिर है ऊंच ते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब कौन हैं? बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है हमारा और बाबा का घर। वहाँ सबको, यहाँ सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पाठ बजाकर वापस चले जाते हैं। एक जन्म के लिए आए, ऊपर से अभी आए अभी गए। बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है कि वह है। ये तो है बेहद का खेल, इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो सकती है, परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना। जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। ये नॉलेज सारी बुद्धि में समझने की है। कोई किताब आदि है नहीं इसकी। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी ही लेके आएगा। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनती हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। इस क्षण जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो फिर 5000 वर्ष के बाद ही घटित होगा। इसलिए कहा जाता है एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। फ़र्क होगा, चाहे बिल्कुल माइन्यूट फ़र्क, लेकिन फ़र्क जरूर होगा हर सेकंड 2 सेकंड के बीच में। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को तुम जान गए हो। मूल वतन में यहाँ आते हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी पहुँच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी बहुत कोशिश करते हैं। कौन? साइंस वाले। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उनका पाठ होगा तब शुरू होगी। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। सुनाने वाले
के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया, क्योंकि शिव के बदले बच्चे का नाम, कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण तो जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं सुनाने वाले के गीता किसने गाई, गीता ज्ञान किसने दिया, शिव ने, और नाम डाल दिया कृष्ण का। इसलिए कहते हैं सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। ये काली आत्मा, ये गोरी आत्मा, काली आत्मा, इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। शिव के द्वारा जब ज्ञान सुनती है तो ज्ञान श्रवण करते करते ही फिर गोरी अर्थात विकारों से मुक्त बनती, पवित्र बन जाती है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। ये है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं, भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। जैसा पढ़ेंगे वैसा पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो, अनगिनत बार। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की तो बात हो ही नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं, वहाँ तो हिंदी है बस। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की हम जो है अभी स्थापना करते हैं। स्थापना अभी होती है और राज्य कब होगा, राज्य होगा सतयुग में, स्वर्णिम युग में। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते हैं। पीस प्राइज मिलता है ना दुनिया में। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? बाबा कहते हैं तुम मुझे क्या प्राइज दोगे? तो हम बाबा को प्राइज तो दे रहे हैं। बाबा के श्रीमत पर चलकर जो है बाबा के मददगार बनकर हम जो है नव सृष्टि के निर्माता बनने में सहयोग देते हैं बाबा को। तो ये उनका बाबा को प्राइज ही है। वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं। हमें बाबा क्या प्राइज देते हैं? हमें बाबा सतयुग त्रेता की अर्थात और संगम युग पे तो है ही 21 जन्मों की, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 12 और 8 20 और एक संगम युग, 21 जन्मों की बाबा हमें बादशाही देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापित करने की राय देते हैं, तो तुम उनको क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं हैं। ये समझने की बातें हैं, कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है। वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, क्योंकि पॉपुलेशन ही कितनी है, 9 लाख। लकड़े आदि की दरकार नहीं। कहाँ वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं, मकान भी सोने चांदी के। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। इसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। किसका फॉल है? माया का फॉल होता है। माया का कितना पंप है। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है यही है। इसलिए वह लोग जो अमीर लोग होते हैं वो बातें नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। यहाँ मतलब मधुबन की बात बाबा कर रहे हैं, अबू की बात, कि वहाँ तो डायरेक्ट बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर पढ़ाते थे। सिर्फ संबंधी आदि भी याद आते। यहाँ तो बाबा डायरेक्ट आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी
बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी होंगे नहीं। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है। किस पे हमारा हक है? स्वर्ग की बादशाही पे। सबका नहीं। किसका हक है? जो बाबा के बच्चे बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो सब तो जाएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारे के पॉइंट्स हैं। रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। सेकंड पॉइंट, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। आज का बाबा का वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। किन पंखों से? उमंग उत्साह के पंखों से। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वो तो इंसान जीते जी मरा हुआ है। इसलिए उमंग उत्साह बाबा कहते हैं बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देती है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके अंदर उमंग उत्साह है वो कभी हार नहीं खा सकते। वो कभी जो है एकदम जो है दिल शिकस्त मतलब हारुओं की तरह नहीं रह सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। जो उत्साह है आपके अंदर, यदि तूफान भी आ रहा होगा ना तो वो भी आपके लिए तोहफा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कि आपके पास कोई बड़ी परिस्थिति आई, कोई परेशानी आई और आपने उसको एकदम इजीली क्रॉस कर दिया और आगे बढ़ गए, तो परेशानी जो है आपके लिए क्या बन गई? आई थी तो तूफान की तरह, लेकिन आपके लिए वो गिफ्ट बन गई आगे बढ़ने की। तो इस तरह जो है उमंग उत्साह जो है, पर ये पॉसिबल कब हो पाएगा? जबकि आपके अंदर उमंग उत्साह होगा कि हम जो है कल्प कल्प के जन्म जन्म के विजयी बच्चे हैं, हमें जीतना ही है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब इस तरह का उमंग उत्साह होगा तभी तो तुम उसको जो है क्रॉस कर पाओगे ना। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करा देता है। ऐसे लगेगा जैसे खेल खेल में सब कुछ हो रहा है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, शांति की वास्तूप लगाकर, शांति की वास्तूप लगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी।
बाबा कह रहे हैं कि शांति की जो वास्तुप होती है, जो घर में जो है धूप फैलाते हैं ना, धूप, और कई लोग एसेंस डालते हैं और रूम फ्रेशनर डालते हैं, तो उससे बाबा का मतलब है कि शांति की जो है आप सब जगह वाइब्रेशंस फैला के रखोगे अपने घर में, तो अशांति आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अशांति की यदि थोड़ी भी बात होगी ना, तो वो भी उस शांति की जो है एसेंस से जो है ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो शांति के वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलाते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।